पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से एक सवाल बिहार के युवाओं के मन में ज़्यादा दौड़ रहा है कि सरकार तो बन गई, क्या रोजगार मिलेगा। तो बिहार में आपने देखा किस तरीके से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से निकली, जिसमें इस रोजगार को पाकर न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि बिहार के सटे जो राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या बंगाल हो, इन तमाम जगहों से जो अभ्यर्थी थे, जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था बिहार के राजधानी पटना में, तो काफ़ी उनके चेहरे पे खुशी झलक रही थी। बिहार में रोजगार देने वालों की सरकार है, ऐसी चर्चाएं अब देश भर में खूब होने लगी है। इतना ही नहीं, जिन राज्यों से लोग पहुंचे थे वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री को भी ये कह रहे थे कि भाई बिहार के सरकार से सीखने की बेहद ज़रूरत है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से चर्चाएं रोजगार को लेकर तेज हो गई, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2019-20 के चुनावी एजेंडों में जो अपना एजेंडा शामिल किया था कि उनकी सरकार बनने के साथ ही वो बिहार में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। इस पर पहल करते हुए पहले 1,70,000 और अब देखिए 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अब एक बार फिर से बिहार में कृषि विभाग में बम्पर बहाली निकलने वाली है। 800 पदों पर कृषि विभाग में बम्पर बहाली निकलेगी और ये परीक्षा भी बीपीएससी के माध्यम से ही लिया जाएगा। चूँकि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा लेने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि बिहार में लोग कह रहे थे कि योग्य शिक्षकों की कमी है और अगर बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा तो योग्य शिक्षक मिलेंगे। इस वक्त बिहार में जो 1,25,000 शिक्षक इस वक्त बिहार में मिल चुके हैं, उनके अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग की चर्चाएं तेज हैं, पोस्टिंग की तैयारी भी चल रही है। लेकिन जो बीपीएससी के माध्यम से कृषि विभाग में बम्पर बहाली निकली है, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कृषि विभाग की तरफ से ब्लॉक कृषि पदाधिकारी के 800 पदों पर बहाली होगी। 2023 के दिसंबर तक ये बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के माध्यम से इसकी परीक्षा ली जानी है। उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि जब एनडीए की सरकार थी तब किन्हीं ने पहल नहीं की, लेकिन अब हमारी सरकार बन गई है, हम लगातार बिहार के बेरोजगार युवाओं पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। कृषि मंत्री सर्वजीत कहते हैं कि प्रखंड मुख्यालय तक डॉक्टर बैठते हैं, इंसानों के इलाज के साथ साथ जानवरों का भी इलाज होता है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों के खेतों का इलाज संभव क्यों नहीं है। इसी के तहत हम चाहते हैं कि बिहार में जो एग्रीकल्चर के छात्र पढ़कर निकले हैं उन्हें नौकरी के साथ साथ रोजगार भी मुहैया कराया जाए। मंत्री ने कहा कि रोजगार मुहैया कैसा होगा, इसके लिए हम लोगों ने तय कर लिया है। अब प्रखंड मुख्यालय स्तर पर कृषि क्लिनिक बनाएंगे। वैसे छात्र जो एग्रीकल्चर से पास हुए हैं, चाहे वो यांत्रिकीकरण में हो, पौधे में हो, मेडिसिन में हो या फिर जिस चीज़ की उन्होंने पढ़ाई की, उसके लिए कोशिश की जा रही है कि कृषि क्लिनिक हो जाए। कृषि क्लिनिक खोलने में कौन कौन सी असुविधा होगी, उसके साथ उनके लिए हम विभाग की तरफ से बच्चों का फाइनेंस भी कर देंगे। यानी कि बड़ी खबर है ये वैसे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे जो बच्चे हैं उनके लिए जिन्होंने कृषि से पढ़ाई की है। तो बड़ा बहाली 800 पदों पर कृषि विभाग में आ रहा है। बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।